आज हम जानने वाले कि एनसीसी क्या होती है और एनसीसी को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी की पूरी एनसीसी से रिलेटेड पूरी जानकारी। नेशनल कैडेट कॉर्प्स आखिर है क्या, इसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, और अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो आपके पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम एनसीसी की बात करें तो एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी। ये जो भारतीय रक्षा सेनाएँ हैं उसी की एक ब्रांच है। इसके अंदर हम स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को हम क्या करते हैं, एनसीसी दिलाते हैं, और वो क्या करते हैं, उनको इन्हीं आर्म फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि उनको जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उनको मेंटली फिज़िकली सब कुछ उनको बहुत तरीके से स्ट्रांग बनाया जाता है, और प्लस उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि उनको क्या कैसे करना है लाइफ में अगर वो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट, तो ये एनसीसी का कुछ रूल है जो माना जाता है कि अगर एक बार ही कोई कैडेट रह जाता है या कैडेट कहलाता है तो वो ज़िंदगी भर तक कैडेट कहलाता है, बल्कि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है। तो ये क्वालिटीज़ उसके अंदर लाइफ टाइम तक पूरी अच्छी तरीके से उसको बहुत बेनिफिट करती है, जिनको हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ कहते हैं। इसके बाद जो एनसीसी का मेन उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव एनसीसी का, वो क्या है, युवाओं के अंदर मतलब कि जो आजकल के जनरेशन है, जो भी स्टूडेंट है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उनका बिहेवियर डेवलप करना, उनको पूरा का पूरा अनुशासित बनाना, ठीक है, और उसके बाद धर्म निरपेक्ष बनाना, दृष्टिकोण उनका बेटर करना, और ताकि वो क्या कर बिना किसी स्वार्थ के काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो यही एनसीसी का मेन एम रहता है कि ओवरऑल किसी भी इंडिविजुअल को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करना, उसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को डेवलप करना, ये एनसीसी का मेन एम रहता है। जो एनसीसी का अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इसको अपने स्कूल में भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कॉलेज के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोर्स की बात करें, अगर आप स्कूल में ज्वाइन करते हैं तो स्कूल में जो आपकी एनसीसी रहती है वो आपकी 2 साल की रहती है। अगर आप कॉलेज में आके एनसीसी को ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 साल की एनसीसी करनी पड़ती है, जिसमें फर्स्ट ईयर आपका ए सर्टिफिकेट के लिए होता है, सेकेंड ईयर आपका एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के लिए होता है, और थर्ड ईयर आपका एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के लिए होता है। अब एनसीसी को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में हम जानते हैं। अगर कोई भी आप एनसीसी लेना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन हो गए, या तो आप स्कूल में जूनियर कैडेट या जूनियर डिवीज़न में जा सकते हैं, या कॉलेज में आके ज्वाइन करोगे तो आप एसटी या एसडब्ल्यू खिलाओगे, यानी कि सीनियर डिवीज़न या सीनियर विंग। तो एनसीसी के अंदर आपके पास 3 चीज़ें हैं, या तो आप आर्मी विंग, एयर विंग, या आप यहाँ पे नेवी विंग को ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मी विंग, एयर विंग या नवल विंग। इसके लिए यदि आपको ज्वाइन करना है, यदि आप स्कूल में हो तो आपको अपने हेड मास्टर से या प्रिंसिपल से बात करनी होगी। लेकिन अगर आप कॉलेज वगैरह में है तो आपके नियर बाय जो भी एनसीसी का हेड क्वार्टर है या आपके पास एनसीसी की यूनिट है, तो वहाँ पे जाके आप वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर जो भी है उनके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और आप एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी प्रमोशन भी होती है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एयर विंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहला रैंक कैडेट मिलता है, और कैडेट के बाद आपकी प्रमोशन होती चली जाती है एलएफसी, लीडिंग फ्लाइट कैडेट, कॉर्पोरल, कैडेट सार्जेंट, वारंट ऑफिसर, कैडेट अंडर ऑफिसर, कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर। ये आपके कैंप के बिहाफ पे, आपके परफॉर्मेंस के बिहाफ पे आपकी यहाँ पे प्रमोशन हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे मेरे स्ट्रैप्स पे, यहाँ पे मेरी कंधों पे, यहाँ पे स्ट्रैप्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, पहले 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए। तो ऐसे क्या होता है, प्रमोशंस होती रहती है आपकी, प्लस आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको बैचेस मिलते रहते हैं। ये जो मेरे पास बैच है ये फ्लाइंग का, एरो मॉडलिंग का बैच है। अगर आप किसी और चीज़ में अच्छे है, शूटिंग वगैरह में, तो आपको शूटिंग वगैरह के बैचेस भी आप गेन कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है, सोशल वर्क भी आपको कराया जाता है। यहाँ पे आपको अलग अलग जगह पे जाके सोशल वर्क करने का मौका मिलता है। यहाँ पे अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें तो जो नेवी विंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी यूनिफॉर्म वाइट होती है, आर्मी विंग वाले की ब्राउन होती है, और जो एयर विंग होते हैं उनकी क्या होती है, ग्रे कलर होता है। अगर हम यहाँ पे इनकी बात करें कि यहाँ पे इनके जो एनरोलमेंट बैच है वो कौन से होते हैं, तो अगर मैं एयर विंग की बात करूँ तो जो शोल्डर पे ईगल लगी है वो एयर विंग का एनरोलमेंट बैच है। आर्मी विंग में जो इसकी चेस्ट पे रेड बैच लगा है वो आर्मी विंग का एनरोलमेंट बैच है, और नेवी विंग का इसकी जो लेफ्ट पॉकेट के ऊपर बैच लगा है वो क्या है, इनका एनरोलमेंट बैच है। जो हमने ये पहने हैं ड्रेस के ऊपर, इसको कहते हैं सेरेमोनियल्स। ये एक प्रॉपर एयर विंग की ड्रेस है जो कि आपको रैंक के साथ प्लस आप
की अचीवमेंट्स के साथ आपको मिलती है, जो कि आप किसी भी फंक्शन वगैरह पे पहन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है एरो मॉडलिंग का बैच। इसके बाद यहाँ पे कैडेट सार्जेंट की यहाँ पे स्ट्रैप्स लगी हुई है, एनसीसी का आर्म टाइटल है। उसके बाद हमारे पास एनरोलमेंट बैच है ईगल। इसके बाद लाइन यार्ड लगाया हुआ है हमने, और ये हमने क्या पहना हुआ है, स्कार्फ वगैरह पहने हुए हैं, इसको हम क्या, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर आपकी ग्रुप डिस्कशन भी होती है, ताकि आपको इंटरव्यूज़ वगैरह की प्रिपरेशन हो सके। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखने को मिलती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ग्रुप डिस्कशन वगैरह करने से, और आप यहाँ से टीम वर्क भी बहुत अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि टीचिंग वगैरह भी आपसे कराई जाती है। बहुत सारी इंटर्नशिप के तहत आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करने का मौका मिलता है, जैसे आप टीच भी कर सकते हैं किसी भी स्कूल में जाके। प्लस यहाँ पे आपको हर फंक्शंस के अंदर यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलता है। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्राउडली आप अपने कॉलेज में अपनी यूनिफॉर्म पहन के जा सकते हैं, और आप वहाँ पे बहुत यूनिक दिखते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। और यहीं से एक स्टूडेंट में, एक कैंडिडेट में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का जुनून जागता है। यहाँ कैंपिंग करने के लिए आपको बहुत सारी मौके मिलते हैं। यहाँ पे एनसीसी यूनिफॉर्म के अलावा आपके पास बहुत सारे ट्रैक सूट्स वगैरह भी होते हैं, जहाँ पे आपकी अचीवमेंट्स के बिहाफ पे या जनरली आपके पास एनसीसी के ट्रैक सूट्स होते हैं, जहाँ पे आपके पास यहाँ पे लोगो लगा रहता है, और यहाँ पे लिखा भी रहता है कि किस कैंप के बाद आपको ये ट्रैक सूट आपने अचीव किया है। जैसे आरडीसी, वायु सैनिक कैंप, थल सैनिक कैंप, नवल सैनिक कैंप, डी कैट, इन सब कैंप्स के बाद आपको ये सब मिलते हैं। अलग अलग डायरेक्टरेट के अलग अलग ट्रैक सूट्स होते हैं, और अलग अलग डायरेक्टरेट के यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे यूनिट नंबर है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास अलग अलग यूनिट्स के बच्चे हैं, और ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पे एक साथ खड़े हैं। ये रोपड़ का कैंप है, जहाँ पे कि मेरे को अपने यूनिट्स के अलग अलग साथ के बच्चे मिले थे। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये है रोपड़ का कैंप, जहाँ पे रोपड़ में यहाँ पे पीवीएससी लगा हुआ था। रोपड़ में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे आर्म ड्रिल्स भी कराई जाती है। यहाँ पे आपको एसएलआर राइफ़ल दी जाती है, जिसके साथ आपको आर्म्स ड्रिल करनी पड़ती है। यहाँ पे आपके पास कैंप्स के लिए बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और वही बच्चे आगे कैंप्स के लिए जाते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंप का आपको यहाँ पे स्टे करना पड़ता है। यहाँ पे आपको ऐसे कैंप्स के लिए बैरक मिलते हैं, जहाँ पे आप अपने कैंडिडेट्स के साथ, अपने जो बैचमेट्स हैं, आपके अदर कैडेट्स हैं, उनके साथ यहाँ पे आपको स्टे करना पड़ता है, घर वालों से दूर। आपके कैंप के हिसाब से होते हैं। कभी कोई कैंप आपका 5 दिनों का भी हो सकता है, 10 दिनों का भी हो सकता है, और कोई अगर नेशनल कैंप हो तो वो आपका मंथ टू 3 मंथ्स का भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको इंटरनेशनल कैंप्स लगाने के भी मौके मिलते हैं, जिसको हम यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सेलिब्रेशंस करने का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है। यहाँ पे आप सेलिब्रेट भी किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी जो इमेज है, आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक अपने आप को मानने लगते हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीट करने लग जाती है, और आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हर एक चीज़ का फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे आपको ट्रैकिंग के लिए भी लेके जाता है। प्लस यहाँ पे अगर आप एयर विंग से, तो आपको एरो मॉडलिंग कराई जाएगी, आपसे एरोप्लेन बनवाई जाएगी, एरोप्लेन उड़वाई जाएगी। अगर आप नेवी विंग से है तो आपको शिप मॉडलिंग कराई जाएगी। अगर आप आर्मी विंग में हो तो आपको मैप रीडिंग, ये सब कराया जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर आप बात करें तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं एनसीसी करने के बाद। एनसीसी करने के बाद आपको एसएसबी देने का मौका मिलता है। आपको बिना रिटर्न दिए आप कोई भी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की एसएसबी दे सकते हैं। अगर कोई एयर विंग का कैडेट है तो वो आर्मी और एयरफोर्स की दोनों की एसएसबी दे सकता है। लेकिन एक आर्मी कैडेट जो है वो सिर्फ आर्मी की एसएसबी दे सकता है। लेकिन अगर आप नेवी की एसएसबी देना चाहते हो तो आपको जो एनसीसी है वो बीटेक के साथ करनी पड़ेगी। मतलब बीटेक करते करते आपको एनसीसी करनी पड़ेगी, तभी आप नेवी की एसएसबी दे सकते हैं। तो ये आपकी ऐसे बैटिंग होती है, प्रॉपर आपको सब कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है अगर आप कैंप के लिए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको अलग अलग स्टेट के बच्चे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अलग अलग स्टेट्स के बच्चों से आपको मिलने का मौका मिलता है, उनके साथ आप आराम से फ्रेंडशिप कर सकते हैं, बाद में भी आपका मिलना हो सकता है। तो यहाँ पे आपको यूनिटी एंड इंटीग्रिटी सब कुछ देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको इनके साथ घूमने का मौका मिलता है। आप कैंप्स के बाद इनके साथ कहीं पे भी घूमने आ सकते हैं। प्लस एसएसबी के बाद आप इनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं, घूम सकते हैं इनके साथ। ये सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, कपूरथला, इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर, अलग अलग जगह आपको एसएसबी में जाने का मौका मिलता है। अगर आप 25 तक की एज तक आप यहाँ पे कम से कम 10 एसएसबी दे सकते हो, और अलग जगह पे जाके आपको यहाँ पे जाने का मौका मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी इसके साथ ही मिलता है।
यहाँ पे आपको चेस्ट नंबर अलॉट होते हैं एसएसबी के लिए। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे आपको फ्लाइंग भी सिखाई जाती है अगर आप एयर विंग में है तो। ये चंडीगढ़ का ग्रुप हेडक्वार्टर है जिसके अंदर यहाँ पे आर्मी, एयर और नवल विंग तीनों की तीनों है। अगर आप भी ये ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सेक्टर 31 चंडीगढ़ विजिट कर सकते हैं और अपनी हिसाब से जो आपको विंग पसंद है आप वो एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनली देख ही सकते हैं आप एनसीसी ज्वाइन करने के बाद कितना ज़्यादा सुकून है। तो आई होप आपको इस वीडियो के ज़रिए बहुत कुछ एनसीसी के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।